स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। आज हम लोग जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी एलटी की हम लोग क्लास कर रहे हैं और इस टॉपिक में आज हम चर्चा करने वाले नेरीज के बारे में, जिसे सैंड वार्म भी कहते हैं। आज इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों पे चर्चा करेंगे, इसके डायग्राम को देखेंगे और फिर उसके बाद हम दूसरे वीडियो में चर्चा करने वाले अर्थवार्म की और तीसरे वीडियो में चर्चा करने वाले काकरोच की। यानी एक तरह से आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आप सभी वीडियोज़ को क्रमवाइज देखते जाइएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो लगे हुए हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। नेरीज द सैंड वार्म, यहाँ पे बात करें तो नेरीज इनहिबिट्स द सीशोर। कह रहा है इनका जो हैबिटाट है वो हैबिटाट कौन सा होता है, इनका इस सीशोर यानी समुद्रों के किनारे पाए जाते हैं। बिटवीन द टाइड मार्क ऑफ द ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैंने पूरे संसार में इस समुद्रों के किनारे पाए जाने वाली जातियां होती हैं। नेरीज लिव इन द बरो, कहाँ पे रहते हैं, बिल बना करके या बरो बना करके, यानी उसी होल बनाते हैं, उस होल के अंतर्गत नेरीज पाए जाते हैं। इट इज नेक्टरल एंड कार्निवोरस, ये रात्रिचर होते हैं और कैसे होते हैं, कार्निवोरस होते हैं यानी मांस खाने वाले होते हैं। इट क्रीप्स अबाउट द बॉटम, ये बॉटम के किनारे रेंगते रहते हैं। बट स्विम इन द सरफेस वाटर, और जो सरफेस वाटर होता है उस पर ये तैर सकते हैं। कब, टाइम ऑफ द ब्रीडिंग, जब ब्रीडिंग और फर्टिलाइजेशन का समय होता है तो ये क्या करते हैं, पानी की सतह पर तैरना शुरू कर देते हैं। इनके लाइफ में लार्वाल फॉर्म आता है। नेरीज हैज ए लॉन्ग नैरो फ्लैट सेगमेंटेड बॉडी विथ डिस्टिंक्ट हेड, कह रहा है कि इनकी बॉडी लॉन्ग होती है, नैरो होती, फ्लैट होती और सेगमेंटेड होती बॉडी, और इसमें अलग से हेड पाए जाते हैं। द हेड कंसिस्ट ऑफ द स्मॉल प्रोटोस्टोमियम एंड ए लार्ज पेरिस्टोमियम, कह रहा है जो हेड है वह स्मॉल प्रोटोस्टोमियम को रखता है और एक लार्ज पेरिस्टोमियम को अपने पास रखता है। द प्रोटोस्टोमियम बियर्स ए पेयर ऑफ शार्ट टेंटिकल्स, प्रोटोस्टोमियम में छोटे छोटे टेंटिकल्स पाए जाते हैं और ए पेयर ऑफ फ्लैट पल्प एंड 2 पेयर ऑफ द ब्लैक आई। द पेरिस्टोमियम कैरीज 4 पेयर ऑफ द लॉन्ग टेंटिकल, कह रहा है जो पेरिस्टोमियम होते हैं इसमें 4 पेयर लॉन्ग टेंटिकल पाए जाते हैं। ईच सेगमेंट ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड लास्ट, कह रहा बॉडी के सभी खंड में पहले और अंतिम खंड को छोड़ करके वियर्स ए पेयर ऑफ फ्लैप लाइक अपेंडेज, कह रहा है कि वहाँ पे आप फ्लैप लाइक अपेंडेज पाए जाते हैं और वह क्या कहलाते हैं, पैरापोडिया कहलाते हैं। द लास्ट सेगमेंट हैज ए टर्मिनल एनस, कह रहा अंतिम सिरे पे क्या पाया जाता है, टर्मिनल एनस पाया जाता है। एंड ए पेयर ऑफ द फिलामेंट कॉल्ड एनल सीरी, और एक पेयर फिलामेंट पाए जाते हैं जिसे एनल सीरी कहा जाता है। अगर यहाँ पे रखें तो ये देखिए प्रोटोस्टोमियम पल्प है, ऊपर की तरफ आप देख पा रहे हैं यहाँ पे प्रोटोस्टोमियम टेंटिकल हैं, 4 पाई जाती हैं प्रोटोस्टोमियम, उसके बाद आई है, प्रोटोस्टोमियम है और प्रोटोस्टोमियम है। एटोक आर द नॉन सेक्सुअल रीजन कहते हैं इसे, ऊपर वाले हिस्से में एटोक आर नॉन सेक्सुअल रीजन कहलाता है और नीचे वाले को इपीटोक या सेक्सुअल रीजन कहे जाते हैं। आसान है और छोटा सा है, इसको यहाँ पे हम लोग इतने में ही कवर करके छोड़ देते हैं। इसके बाद जो हमारी इम्पोर्टेंट टॉपिक आती है, इसी टॉपिक के साथ आज हम लोग इसको क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं फेरितिमा द अर्थवार्म, अर्थवार्म की। तो अर्थवार्म इज द रेडिश ब्राउन टेरेस्टेरियल इनवर्टिब्रेट्स डेट इनहिबिट द अपर लेयर ऑफ द मॉइस्ट सॉइल, कह रहा है कि रेडिश होते हैं यानी रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं, इनवर्टिब्रेट श्रेणी में आते हैं, अपर लेयर पे पाए जाते हैं नमी युक्त मृदा में नमी होनी चाहिए और उस मिट्टी के ऊपर की सतह पे पाए जाते हैं। और ये टेरेस्टेरियल क्या कहते हैं, टेरेस्टेरियल इनवर्टिब्रेट्स हैं। ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के समय में दे लिव इन द बरो, ये मिट्टी के नीचे बैठे रहते हैं यानी बिल जो बनी होती है उसमें रहते हैं। मेड बाय द बोरिंग एंड स्लोइंग द सॉइल इन द गार्डन, दे कैन ट्रेस बाय देयर फीकल डिपॉजिट ऑन द वार्म कास्टिंग, कह रहा है कि अगर आप बागों में जाएंगे तो इनके फीकल डिपॉजिट से पता कर सकते हैं कि यहाँ पे हैं, जिसे वार्म कास्टिंग कहा जाता है। तो इससे वार्म कास्टिंग से ये पता कर सकते हैं कि यहाँ पे पाए जाते हैं। इनके जो मल होते हैं वो मिट्टी के ढेर के रूप में ऊपर दिखाई पड़ते हैं आपको। द कॉमन इंडियन अर्थवार्म आर, कह रहा भारत में जो महत्वपूर्ण अर्थवार्म है वो कौन है, फेरितिमा है एंड लुम्ब्रिकस है, और कौन है, लुम्ब्रिकस है। इधर आ जाते हैं, अगर इसकी हम मार्फोलॉजी पे चर्चा करें कि इसकी मार्फोलॉजी कैसी है तो एक नज़र डालते हैं इसकी मार्फोलॉजी पे। अर्थवार्म है लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी, अर्थवार्म की बॉडी जो होती है लंबी होती है और सिलेंडर के आकार की होती है।
द बॉडी इज डिवाइडेड इंटू मोर देन 100 सेगमेंट। इसमें 100 से ज़्यादा 60 सेगमेंट पाए जाते हैं और वो मेटामियर्स होते हैं। इसका मतलब होता है सभी समान होते हैं और लगभग 100 से 120 नंबर होते हैं इनकी संख्या। द डार्सल सरफेस ऑफ द बॉडी इज मार्क्ड बाय द डार्क मीडियन मिड डार्सल लाइन डार्सल ब्लड वेसल्स along to the longitudinal axis of the body. The ventral surface is distinguished by the presence of the genital opening। कह रहा वेंट्रल सरफेस जो होता है उसमें वेंट्रल सरफेस में क्या पाए जाते हैं, जेनाइटल ओपनिंग पाई जाती है। एंटीरियर एंड कंसिस्ट ऑफ द माउथ। एंटीरियर एंड में क्या पाया जाता है, माउथ एंड द प्रोटोस्टोमियम। एंटीरियर एंड पे क्या पाया जाता है, माउथ पाया जाता है और क्या पाया जाता है, प्रोटोस्टोमियम पाया जाते हैं। ए लोब which serves as the covering for the mouth and as a wide to force open crack in the soil into small of the earthworm by crawling। crack the soil in the earthworm crawl may crawl। द प्रोटोस्टोमियम इज द सेंसरी फंक्शन। प्रोटोस्टोमियम जो होता है इसका काम कैसा होता है, सेंसरी फंक्शन का काम करता है। द फर्स्ट बॉडी सेगमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टोमियम। पहली बॉडी का सेगमेंट जो होता है उसे पेरिस्टोमियम कहते हैं, जिसे बकल सेगमेंट भी कहते हैं। विच कंटेन माउथ, जहाँ पे माउथ पाया जाता है। इन द मेच्योर वार्म सेगमेंट, अगर कोई मेच्योर वार्म है तो उसके सेगमेंट 14 to 16 इज कवर्ड बाय द प्रोमिनेंट डार्क बैंड ग्लैंडुलर टिश्यू कॉल्ड क्लाइटेलम। यानी क्लाइटेलम जो प्रेजेंट होता है वो 14 से 16 सेगमेंट में क्लाइटेलम पाया जाता है। Thus the body is divisible into 3 prominent regions: precliteral, cliteal and postcliteal segment. 4 pair of the spermatical apertures are situated on the ventrolateral side of the intersegmental groups, that is 5 to 9 segments. A single female genital pore is present in the mid-ventral line of the 14th segment. A pair of male genital pores are present on the ventrolateral side of the 18th segment. Numerous minute pores called nephridiospore open on the surface of the body in each body segments except the first, last and clitellum. There are row of S-shaped CT। फिर से देखते हैं, इन ईच बॉडी सेगमेंट, सभी बॉडी सेगमेंट में, इन ईच बॉडी सेगमेंट, सभी बॉडी सेगमेंट एक्सेप्ट फर्स्ट, लास्ट एंड क्लाइटेलम, देयर इज द यस शेप्ड सीटी। और वहाँ क्या पाया जाता है, यस शेप्ड सीटी पाया जाता है पहले, अंतिम और क्लाइटेलम को छोड़कर। एम्बेडेड इन द एपिडर्मिस, पिट इन द मिडिल एंड ईच सेगमेंट। सीटी कैन बी एक्सटेंडेड और रिट्रैक्टेड। देयर प्रिंसिपल रोल इज इन लोकोमोशन। एनाटॉमी की बात करें, द बॉडी वॉल ऑफ द अर्थवर्म इज कवर्ड एक्सटर्नली बाय ए थिन नॉन सेलुलर क्यूटिकल बिलो which is the epidermis, 2 muscular layers, circular and longitudinal, and an innermost coelomic epithelium. The epidermis is made up of the single layer of the columnar epithelium। epidermis जो होती है वो सिंगल लेयर से बनी होती हैं और वो भी कौन सा एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है, कॉलमनार एपिथेलियम सेल पाई जाती है, विच कंटेन्स सेक्रेटरी ग्लैंड सेल। The alimentary canal is a straight tube and runs between first to last segment of the body। जो एलिमेंट्री कैनाल होती है लॉन्ग ट्यूब होती है और पहले से अंतिम सिरे तक जुड़ी होती है। ए टर्मिनल माउथ ओपन्स इनटू द बकल कैविटी। टर्मिनल माउथ जो होता है वो बकल कैविटी को में ओपन होता है, खुलता है 1 to 3 सेगमेंट में। which leads to the muscular pharynx, a small narrow tube, esophagus। आसोफेगस कितने पे हो गया, 5 से 7 सेगमेंट पे। कंटिन्यूस इनटू द मस्कुलर गिजार्ड 8 to 9 सेगमेंट। इट हेल्प इनटू द ग्राइंडिंग ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स एंड डिकेइंग लीव्स एटसेट्रा। द स्टमक extend from the 9 to 14 segment। The food of the earthworm is decaying leaves and organic matter mixed with the soil। Calciferous gland present in the stomach neutralize the humic acid present in humus। इंटेस्टाइन स्टार्ट फ्रॉम द 15th सेगमेंट। इंटेस्टाइन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 15 सेगमेंट से स्टार्ट हो रहा है।
ऑनवर्ड ऑफ द कंटिन्यूस टिल ऑफ द लास्ट सेगमेंट, और अंतिम सेगमेंट तक इंटेस्टाइन जाती है। द पेयर ऑफ द शार्ट एंड कॉनिकल intestinal ceca project from the intestine on the 26th segment. The characteristic feature of the intestine after 26 segment except the last 23rd to 25th segment of the presence of the internal median fold of the dorsal wall called teplosole. दिस इंक्रीज द इफेक्टिव एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द इंटेस्टाइन। टेफ्लोसोल का काम क्या होता है, इफेक्टिव एरिया को बढ़ा देता है जिससे एब्जॉर्प्शन की मात्रा बढ़ जाती। द एलिमेंट्री कैनाल ओपन टू द एक्सटीरियर बाय द स्मॉल राउंडेड अपर्चर कॉल्ड एनस। जो एलिमेंट्री कैनाल जहाँ ख़त्म होती है वहाँ पे एनस पाया जाता है। द इंगेस्टेड ऑर्गेनिक रिच सॉइल पासेस थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स where digestive enzymes break down complex food into the smaller absorbable units. These simpler molecules are absorbed through the intestine membrane and are utilized. Ferritima exhibits a closed type of the blood circulatory system consist of the blood vessels, capillary and heart. Due to the closed circulatory system, blood is confined to the heart and blood vessels. Contraction keeps blood circulation of one direction. Smaller blood vessels supply the guts, nerve cord and the body wall. Blood gland are present into the 4th to 5th and 6th segment. They produce blood cell and hemoglobin, which is dissolved इन द ब्लड प्लाज्मा। यहाँ पे क्या पाया जाता है, इनके ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। याद रखिएगा, अर्थवार्म के ब्लड में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। ठीक है। ब्लड सेल आर फैगोसाइटिक इन नेचर। अर्थवार्म लैक स्पेशलाइज्ड ब्रीथिंग डिवाइस, रिस्पायरेटरी एक्सचेंज थ्रू बॉडी सरफेस इनटू द ब्लड स्ट्रीम। The excretory organs occurs as the segmentally arranged coiled tube called nephridia या nephridium. They are three types. Septal nephridia present in the both side of the intestine. Ingestmental septa of segment 15 to last and that open into the intestine. Second, integumentary nephridia attached to the lining of the body wall of the segment 3 to last that opens into the on surface. And number 3, pharyngeal nephridia present as the 3 paired stuff in the 4th, 5th and 6th presence as 3 paired tuft of the 4th, 5th and 6th segment. These different type of the nephridia are basically similar in structure. Nephridia regulates the volume and composition of the body fluids. A nephridium start out as the funnel shaped collect excess fluid from the coelomic chamber. The funnel connected by the tubules part of the nephridium, which delivers the waste through a pore to the surface of the body wall into the digestive tube. Nervous system is basically represented by the ganglia arranged segment-wise on the ventral paired nerve cord. The nerve cord is in anterior region 3 to 4 segment wafer cast lateral encircling of the pharynx and joins the cerebral ganglia dorsally to form a nerve ring. The cerebral ganglia along with other nerve in the region integrate sensory input as well as around muscular response of the body. सेंसरी सिस्टम डज नॉट हैव आई। यहाँ पे देखिए, सेंसरी सिस्टम डज नॉट हैव आई बट डज possess light and touch sensitivity organ receptor cells. It distinguishes of the light intensities, the feel of the vibration in the ground
Worms have specialized chemoreceptors, test receptor, which react to the chemical stimuli. These sense organs are located on the anterior part of the worm. Earthworm is hermaphrodite, that means bisexual. Testes and ovary are present in the same individual. There are two pair of the seta present in the 1/10, 10 to 12th segment. Their vast differentia run to the 18 segment where they join to the prostic duct. Two pair of the accessory glands are present, one pair each in the 17th and 19th segment. The common prostate and spermatic ducts vast differentia opens to the exterior by the pair of the male genital pores on the ventrolateral side of the 18th segment. Fourth pair of spermatheca are located into 6 to 9 segment, one pair of each segment. They receive and store spermatozoa during copulation. One pair of the ovaries is attached at the internal segmental septa of the 12th and 13th segments. Ovarian funnels are present beneath the ovaries, which continue into the oviduct join together and open on the ventral side as a single median female genital pores on the 14th segment. A mutual exchange of sperm occur between two worms during mating. One worm has to find another worm and they mate. Juxtaposition juxtaposing juxtaposing opposite gonadal opening, exchanging pocket of sperm called spermatophores. Mature sperms and egg cell and nutritive fluid are deposited in cocoons produced by the gland cell of clitellum. Fertilization and development occur within the cocoon, which are deposited in soil. The ova are fertilized by the sperm cell within the cocoon, which they sleep out the worm embryo. After about 3 weeks, each cocoon produces 2 to 20 baby worms with an average of the 4. Development of the earthworm is directed, that is, there is no larva formed. Earthworms are known as the friend of farmer because they make burrow in the soil and make two pores which help in the respiration and penetration of the developing plant roots. The process of increasing fertility of soil by the earthworm is called vermicomposting. They are also used to वेट इन द गेम फिशिंग। और इस प्रकार से आपके 2 टॉपिक कंप्लीट होते हैं, नेरीस और फेरितिमा।